इंग्लिश में एनईपी कहते हैं। एनईपी में राज्य सरकारों को निर्देश था कि इंटर की पढ़ाई के लिए सेपरेट व्यवस्था करें, अर्थात डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो झारखंड छोड़ के सभी राज्यों ने इंटर की पढ़ाई के लिए स्कूल को अपग्रेड किया। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में पहले से इंटर कॉलेज विद्यमान थे, उसको थोड़ा सा चाहे सरकारी हो या निजी कॉलेज हो, उसको थोड़ा सा बेहतर बनाया। झारखंड में पिछले 2 साल से केंद्र सरकार का कहना था कि आप जो है इसको डेवलप करिए। खास करके हमारे प्रदेश में कुलाधिपति राज्यपाल महोदय होते हैं, तो यूजीसी की ओर से था कि आप इंटर का धीरे धीरे डेवलप करिए। अब स्थिति है कि सरकार 5.5 साल पिछला कार्यकाल श्री हेमंत सोरेन जी का रहा, अभी 6 महीने का कार्यकाल बीता, इन्होंने इंटर के बारे में या कुल मिला के शिक्षा के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैंने शिक्षा चाहे हायर एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो या प्राइमरी एजुकेशन हो, उसके गुणवत्ता के बारे में जो ध्यान देना चाहिए था, झामुमो गठबंधन की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस बार आपको मालूम है, आज से 1 महीना पहले मैट्रिक के रिजल्ट्स हुए हैं। जैक की ओर से झारखंड के जो जैक होता है, निष्क्रियता के कारण उनका भविष्य आज अधर में लटक गया है। बहुत वापों की स्थिति है। और तीसरी बात, जो डिग्री कॉलेज के इंटर संकाय हैं, वहां जो जैक का परमिशन लेकर के जो अनुबंध पर के जो 4 लाख से अधिक विद्यार्थी एडमिशन लेने वाले हैं फर्स्ट ईयर में, उसके लिए सरकार जारी करे कि कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में इंटर कॉलेज या स्कूल है उसमें एडमिशन होगा, ये सार्वजनिक करे सरकार। दूसरा, जो सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, खास करके डिग्री कॉलेज के, वो डिग्री कॉलेज के सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का कहाँ पढ़ाई होगा, उनका पंजीयन कैसे होगा, इन सब बातों का खुलासा सरकार को करना चाहिए। और तीसरी बात, जो इंटर संकाय में डिग्री कॉलेज के जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनके बारे में भी सरकार को बताना चाहिए। भी संख्या हजारों में, वो तो कल सड़क पर आ जाएंगे, जैसे बंद होगा सड़क पर आ जाएंगे। ये हायर एजुकेशन की स्थिति भी ऐसी हो गई कि शिक्षकों के बिना कई विभाग में विद्यार्थी जाते हैं, कोई टीचर ही नहीं है। शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हुई? जो पर्याप्त शिक्षक है, पिछले 5 वर्षों में क्यों नहीं बहाली हुई? झामुमो गठबंधन की हेमंत सरकार, इनके शिक्षा के प्रति उदासीन रवैये के कारण आज राज्य के विद्यार्थी जो मैट्रिक पास किए हैं, वो दर दर भटक रहे हैं और उनका एडमिशन नहीं हुआ है। दूसरी बात है, हायर एजुकेशन में भी इन्होंने कुछ नहीं किया। कोल्हान यूनिवर्सिटी में 20 अंगीभूत कॉलेज हैं, 20 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि इसमें 2 प्रिंसिपल स्थायी हैं, 18 कॉलेजों में प्रोफेसर इंचार्ज हैं, कई विभागों में एक भी टीचर नहीं है। एक शिक्षक बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है, जेपीएससी की है। शिक्षक बहाल राज्य सरकार करती है। स्थायी एजुकेशन में भी झामुमो गठबंधन सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई रुचि, शिक्षा को मॉनिटरिंग करती है, दिशा निर्देश करती है। राज्यों में विश्वविद्यालय हैं और विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं, कुलपति इस ऊपर राज्यों के कुलाधिपति होते हैं। सरकार की ओर से उच्च शिक्षा मंत्रालय है, उनका सचिव होता है। तो बार बार कहने के बाद भी 5 वर्षों तक झारखंड सरकार ने ना स्कूलों को, कुछ स्कूलों को अपग्रेड तो किया है, लेकिन उसमें भी जो क्लासरूम, ई क्लासरूम, आज जो समय की जो जरूरत है, लेबोरेटरी जिसको प्रयोगशाला कहते हैं, बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, फिर शिक्षकों की व्यवस्था, ये झारखंड सरकार नहीं की। और आज एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। और असमंजस है कि इंटर को डीलिंग करने के लिए पहले से होता रहा, लेकिन राज्य सरकार समय लेती रही है। तो समय लेती रही है, तो ये राज्य सरकार थोपती है दूसरे लोगों पर। ये राज्य सरकार का काम था, राज्य सरकार को करना है। और देश भर में सभी जगह देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन वो सीधे राज्य सरकार के अधीन आता है, उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जो माध्यमिक शिक्षा जिसको +2 तक कहते हैं, और प्राइमरी एजुकेशन, हाँ प्राइमरी एजुकेशन, इसमें फंडिंग कुछ मदद करती है केंद्र सरकार, पाठ्य पुस्तकों लिए करती है, मिड डे मील के लिए करती है, लेकिन सिलेबस बनाना, परीक्षा लेना, रिजल्ट देना, जैसे जैक का चेयरमैन, जैक के मेंबर,
ये नियुक्त जो है राज्य सरकार करती है, केंद्र का कोई रोल उसमें नहीं होता। यूजीसी का जो होता है वो केंद्र सरकार करती है। तो इसीलिए इसको अगर सरकार या सरकार की तरफ से बोलने वाले लोग गुमराह कर रहे हैं, अपनी गलती को छिपाने के लिए, अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने, उसमें समय लगता है। कल तो हम पेपर में पढ़े घाटशिला एडिशन का न्यूज से कि डीएमएफटी के फंड से हम रूम बनाएंगे। आप कहीं से बनाइए, लेकिन रूम कब तक बनेगा? विषय ये नहीं आप कैसे रूम बना रहे, ये पहले क्यों नहीं हुआ? 5 साल तक बाकी राज्यों ने तो कर लिया। अपना पड़ोसी उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, सब लोगों ने तो अपनी व्यवस्था कर लिया। झारखंड में क्यों नहीं हुआ? क्या झारखंड में झामुमो सरकार के प्रति कोई चिंता नहीं है? ये सवाल का जवाब देना चाहिए। फर्स्ट ईयर एडमिशन के कॉलेजों ने बंद कर दिया फर्स्ट ईयर का एडमिशन करना। अब स्थिति यह है कि सरकार के पास कोई आधारभूत संस्था नहीं है कि 4 लाख विद्यार्थियों को हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन देंगे, और न उतना पर्याप्त टीचर है। परसों घाटशिला से एक न्यूज आया यहाँ के माननीय शिक्षा मंत्री जी का कि हम साइड वाले जो हैं, कुछ लोगों ने पत्रकार सम्मेलन किया है, इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है? राज्यपाल तो कुलाधिपति है। राज्यपाल तो जो यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसको कुलपति फॉलो करेंगे। हायर एजुकेशन में पॉलिसी बनाना, सिलेबस बनाना। अब सिलेबस जैसे इंटर में सिलेबस जैक बनाती है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बनाती है इंटरमीडिएट का सिलेबस। उसी प्रकार विश्वविद्यालयों के सिलेबस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाती है, और राज्यों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। जो नई शिक्षा नीति ने कहा था